आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं नई बुक के हिसाब से 66, और पुरानी बुक में शायद हो या ना हो, लेकिन मैं आपके ग्रुप पे क्वेश्चन भेज रहा हूं साथ साथ। तो रिवीजन के टाइम पे आप क्वेश्चन या तो अपने दोस्त से अरेंज कर लें या ग्रुप से देख के वो चले। 66 में क्या करना है क्या नहीं करना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और बढ़िया तरीके से करिएगा। 1 मई 2023 को मनी प्लस लिमिटेड फोरफिट कर रहा है 200 शेयर। तो बच्चों सीधा ही बात इस इशू की नहीं हुई, सीधा बात किसकी हो रही है? तो हमें एंट्री ही सीधा किसकी करनी है? फोरफिचर की। समझ में आया? 200 शेयर जो कितने का शेयर था? 20 रुपए का शेयर है, उसकी फेस वैल्यू 15 रुपए कॉल्ड अप। याद है कॉल्ड अप बताया था क्या होता है? कॉल्ड अप मतलब हमने कितना मांगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 20 में से शायद हमने लास्ट कॉल ना मांगी हो 5 रुपए की, हो या 15 रुपए मांग लिए, हो सकता है। हमें कुछ नहीं मालूम, बस हमें क्या कर रहे हैं, एक इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। क्या हमने 20 मांगे उससे? 20 अलग अलग किस्तें बनी होंगी, पर हमने कितने मांगे उससे अब तक? 15 रुपए मांग लिए। ठीक है, हाँ या ना? चलो, इसके बाद बच्चों से लिखा उसमें से ऑन विच 10 पर शेयर हैज बीन पेड बाय ए। उसमें से 15 में से 10 उसने दे दिए। और बच्चों रट लो चीजें को, जो बंदा दे देता है वही पैसा हमारे फायदा होता है। क्या नाम होता है फायदे का? शेयर फोरफिचर। आपके क्वेश्चन में या तो कॉल से दे रखा होगा कि बंदे ने क्या नहीं दिया, या क्या दे रखा होगा क्या दे दिया। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्या दे दिया है? क्या दे दिया उसने? 10 रुपए दे दिए। ठीक है, और लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल 5 रुपए बीइंग अनपेड। देखो आपने मांगे कितने? 15, 15 में 10 दे दिए और 5, मतलब इस क्वेश्चन में जो दे दिए वो भी गिवन है और जो नहीं दिए, बताओ कितने मांगे आपने उससे? कितने नहीं दिए? 5 नहीं दिए और 10 दे दिए। चलिए अब देखो यहां पे आप एंट्री करिए, साफ साफ राइटिंग में करिएगा। शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल सिनेरियर और टू शेयर फोरफिचर। कर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर और टू शेयर फोरफिचर। बच्चों शेयर कैपिटल में फोरफिचर के टाइम पर हम कॉल्ड अप फेस वैल्यू लिखते हैं, और कॉल्ड अप 20 रुपए है या 15 रुपए है? सही में आया? कॉल्ड अप क्या होता है? कितना मांग लिया। और कितने शेयर की बात हो रही है? बात कितने शेयर की हो रही है? 200 इंटू 15 कर दो शेयर कैपिटल में, 200 इंटू 15 कर दो शेयर कैपिटल में, कितने हो जाएंगे? 3000। बच्चों कॉल सिनेरियर जो नहीं दिया उसे कहते हैं कॉल सिनेरियर, वो भी गिवन है। और जो दे दिया मतलब फोरफिचर जो दे दिया वही हमारे पास हो जाता है ना, वो भी गिवन है। 200 इंटू कॉल सिनेरियर 5 रुपए, 200 इंटू 5 कॉल सिनेरियर में, और 200 इंटू बताए एक इंटू कहां करना है आपको? एंट्री के इधर इस तरफ, ठीक है, नाम के इस तरफ। और 200 इंटू 10 फोरफिचर में, कितने कितने? 1000 कॉल सिनेरियर में और 2000। चलो समझ में आया सबको? हेलो बच्चे बताओ, मैंने निशान शेयर कैपिटल मैंने 200 इंटू फेस वैल्यू जो 20 रुपए है, 20 की मैंने 15 करी मैंने। हाँ, और हम फोरफिचर टाइम पे शेयर कैपिटल उतना ही करते हैं जितना हमने, अगर ये कॉल्ड अप गिवन नहीं होता तो शायद मैं 20 रुपए मल्टीप्लाई कर रहा होता। ठीक है, चलो इसके बाद क्या लिखा है बच्चे? 10 डे लेटर, 10 दिन बाद हमने द डायरेक्टर जो है ना कंपनी का, उसने क्या कर दिया? रीइशू कर दिया द फोरफिटेड शेयर। मतलब जो छीने थे, कितने शेयर छीने थे बच्चे तुमने? कितने शेयर छीने थे? दो क्या? वो तो वैल्यू थी किस्तों की। कितने शेयर छीने थे हमने? 200 शेयर। ऊपर लाइन पढ़ो, कितने शेयर खत्म करने हैं? फोरफिट 200 शेयर। तो वही तो बात कर रहा है कि फोरफिटेड शेयर को क्या कर दिया? रीइशू। 200 शेयर को कर दिया रीइशू कर दिया। अब बच्चों सुन लो एक बार, रीइशू के टाइम पे आपको लॉस भी हो सकता है और आपको फायदा भी हो सकता है। समझ में आया? अब यहां पढ़ो क्या लिखा हुआ है। 200 शेयर को हमने रीइशू कर दिया। कहां लिखा है 200 शेयर इशू कर दिया? अरे लिखा है ना फोरफिटेड शेयर को इशू कर दिया, और फोरफिटेड शेयर कितने थे? इसलिए 2 शेयर को इशू कर दिया। तो रीइशू द फोरफिटेड शेयर टू बी। 15 रुपए पर शेयर पेड अप फॉर पेमेंट ऑफ 10 पर शेयर। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जब आप
रीइश्यू की एंट्री करते हो, करो। बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ना, ये रीइश्यू की एंट्री याद कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ो और लिखो टू शेयर कैपिटल, लिखो बच्चों टू शेयर कैपिटल, लिख दिया। अब जब मैं तुम्हें यहां चीज सिखा रहा हूं, ध्यान सुनना। ये जो नीचे शेयर कैपिटल है ना, यहां आता है पेड अप वैल्यू, और क्वेश्चन में लिखा होगा पेड अप, जो लिखा होगा पेड अप, अगर जो लिखा होगा कि आपने पेड अप कितना है, अगर लिखा है फुल्ली पेड अप तो मतलब फेस वैल्यू, और अपनी कोई वैल्यू दे रखी है तो वही वैल्यू। क्या इस क्वेश्चन फुल्ली लिखा हुआ है या पेड अप से पहले कोई अपनी वैल्यू रखी है? अपनी वैल्यू दे रखी है, कितनी? तो नीचे शेयर कैपिटल में हमेशा पेड अप वैल्यू आती है। फिर से एक बात सुन लो अच्छे से, नीचे शेयर कैपिटल में क्या आता है हमेशा? अगर फुल्ली पेड अप लिखा है तो पूरे 20 रुपए, और इसने अपनी अगर खुद की वैल्यू दे रखी है तो पेड अप से पहले एक अमाउंट लिखा होगा, पेड अप से पहले एक अमाउंट लिखा होगा। लिखा है कितना? लिखा है 15 रुपए। इसका मतलब लिखो कितने शेयर इशू कर रहे हो? 200 इंटू 15 लिख दो शेयर कैपिटल में, 200 इंटू, अच्छा फिर से पूछता हूं, अगर आप फुल्ली पेड अप लिखा होता तो 200 इंटू किससे कर रहे होते? 20 से। 200 इंटू 15 कितने हो जाएंगे? लिखो क्रेडिट में 3000। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम 3000 वाली चीज है वो हमारी, जो हम बेच रहे हैं वो कितने की चीज है हमारे लिए? हमने कितने में बेचा, अब आगे लिखा है हमने कितने में बेचा है, कितने में बेचा हमने देखो लिखा है ना पेमेंट ऑफ 10 पर शेयर, हमने कितने में बेच दिया। अब जितने में बेचोगे उतने तो पैसा आएंगे, तो ऊपर लिखा है बैंक में डेबिट, बैंक डेबिट करा हुआ है ना, लिखो 200 इंटू 10, 2000। अब बताओ नुकसान हो फायदा? नुकसान हो रहा है ना, डेबिट में कम है ना, और मैंने लाइन छुड़वाई थी, वहां लिखो शेयर फोर फीचर। हाँ, हम अपने नुकसान को शेयर फोर फीचर से ही कवर करते हैं, तो प्रॉफिट भी शेयर फोर फीचर और नुकसान भी। कितना नुकसान हो बच्चे, बताया तुम्हें? 1000 कैसे हुआ होगा बता सकते हो? 1000 कैसे हुआ होगा? 2000 इंटू 5, 15 की चीज 10 में बेचे तो 5 का नुकसान हुआ है ना, 200 इंटू 5 लिख दो उसके आगे, 200 इंटू 5। कॉपी निकाल दिखा रहा हूं, कॉल कर दो घर पे, कर दो 200 इंटू 5। हाँ जी बच्चे, क्लियर हो गई बात अब सारी? क्या किसी को दिक्कत है कि नीचे वाले शेयर कैपिटल में क्या नहीं आता? क्या आता है, कैसे आता है? क्या आता है हमेशा? पेड अप। नीचे वाले शेयर कैपिटल में क्या आता है हमेशा? कब वाली एंट्री में? रीइश्यू वाली एंट्री में। फुल्ली लिखा होगा तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी है, और अपनी वैल्यू दे रखी थे उससे करनी है, ठीक है। सामने आपके लिखा हुआ है L2 बंद कर देगा, L2 सामने लिखा हुआ है। देखो एक चीज और, क्या आता है शेयर कैपिटल में हमेशा नीचे वाले? फिर ये कौन सी एंट्री है और ये कौन सी एंट्री है? ये लिखो यहाँ पे नरेशन बीइंग शेयर फोरफिटेड, भूल मत जाना, साथ निभाना साथ ही। बीइंग शेयर फोरफिटेड, और यहाँ लिखो बीइंग शेयर रीइश्यूड, नहीं बीइंग फोरफिटेड शेयर रीइश्यू, बीइंग फोरफिटेड शेयर रीइश्यू, हमने फोरफिटेड शेयर को रीइश्यू कर दिया। गुस्सा आ रहा है मुझे, ठीक है। चलिए बच्चों, जब जब रीइश्यू होगा ना तो तब तब एक और एंट्री भी बनेगी। अब बता सकते हो कौन सी? मैं बताता हूं। देखो आपको ऊपर कितना फायदा हुआ था बता सकते हो? फौजी टाइम पे 2000 फायदा हुआ था। ये वही फायदा जो हमें मिल जाता है, जो पैसा मिल जाता है वही हमारा फायदा बन जाता है। क्या आपने 200 शेयर छीने थे? क्या आपने रीइश्यू भी 200 शेयर करे? और 200 शेयर रीइश्यू करते वक्त आपको नुकसान हुआ है कितने का? छीने भी 200, बेचे भी 200, ऊपर नुकसान फायदा हुआ 2000 का, नीचे नुकसान हुआ, बचे कितने? आपको नीचे वाले नुकसान को ऊपर वाले फायदे से कवर करना होता है। कितने बचे? 1000 रुपए। आप बचे हुए पैसे को कहां भेजोगे आप? कैपिटल रिजर्व में। अच्छा एक बात बताओ, शेयर फोरफिचर क्रेडिट में पड़ा हुआ है ना 2000, और डेबिट में कितना है? अगर आप इसे दोनों को काटोगे एक दूसरे में तो कहां बचेगा? क्रेडिट में बचेगा ना। कितना बचेगा क्रेडिट में? तो क्रेडिट वाला आइटम बचा हुआ है 1000, अगर उस वक्त कहीं भेजोगे तो वो उल्टा हो जाएगा डेबिट। क्या हो जाएगा वो? तो शेयर फोरफिचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना? शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना? 1000, 1000 खत्म।
नेक्स्ट पर आ जाओ 67। बच्चों किसी ना किसी क्वेश्चन में ना बैलेंस शीट पूछी है, किसी ना किसी क्वेश्चन में कैश बुक पूछा है। मैं ये सब चीज ना आसान तरीके, आसान है बहुत, आपको एक ही क्वेश्चन में करा दूंगा। मेन अभी जनरल सीखते रहो बस। अब चलिए 67 क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ऐसे ही आप करते रहो और सीखते रहो, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है। कुछ 4 फीचर वाले क्वेश्चनों में या तो गिवन क्या होगा कि कितना दे दिया, मतलब 4 फीचर अमाउंट, और या कितना नहीं दिया। जो क्वेश्चन किया उसमें दोनों गिवन थे, कितना दे दिया वो भी था, कितना दे दिया वो भी था। चलिए 67 क्वेश्चन पे आ जाओ। द डायरेक्टर ऑफ महाराणा लिमिटेड, महाराणा लिमिटेड के डायरेक्टर ने रिसॉल्व किया, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रही सॉल्व करा 1 मई 2023 को। अच्छा देखो, जब भी डेट हो ना तो डेट के हिसाब से एंट्री करेंगे हम, तो ऊपर वाली ना डेट के हिसाब से एंट्री करो। जो 4 फीचर हुआ था वो 1 मई को हुआ था, करो इसे 1 मई लिखो यहाँ पे, 1 मई, ये पहले वाले क्वेश्चन में है 66 वाले में। और उसके 10 दिन बाद मैंने क्या कहा था, रीइशू, तो यहां लिखो 10 मई। डेट अगर दे रखी है डेट के साथ चलना है। चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाओ वापिस से। अच्छा यहाँ पे 10 मई लिख दो, क्योंकि हम रीइशू के जस्ट बाद क्या करते हैं, कैपिटलिज्म भेज देते हैं जस्ट उसी दिन ही। चलिए वापिस आ जाए इस क्वेश्चन में। इस बार 1 मई को 4 फीचर कर रहा है बंदा, कितने शेयर बच्चों, 2000 इक्विटी शेयर फोरफिट कर रहे हैं। हम फोरफिट क्यों करते हैं, पक्का कोई बंदा देता नहीं है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। 2000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, लिखा है 7.5 पेड, मतलब 10 मांगे 7.5 उसने दे दिए, और जो दे दिए वो किस नाम से आता है बोलो, 4 फीचर में। और इसमें लिखा है नॉन पेमेंट फाइनल कॉल 2.5, मतलब यहां पे जो दे दिए वो भी गिवन है और जो नहीं दिए वो भी गिवन है। एंट्री कर ले अब। चलो क्या एंट्री होती है बच्चे, शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल सिनेरियर और टू शेयर। बच्चों कितने शेयर हैं, इनटू कितना है यहाँ पे, 4 फीचर की एंट्री है, खत्म, शेयर खत्म करने की एंट्री। हाँ कितने मांगे उससे, 10, कितना नहीं दिया उसने, कितना नहीं दिया बच्चों बोलो, 2.5 नहीं दिया, और कितना दे दिया। अब उसे हम सारी एंट्रियों में ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, समझ में आया। चलो यहां कितना आ जाएगा, 20,000, यहां जाएगा 5,000 और यहां 15,000, बीइंग शेयर फोरफिटेड। किसी को कोई दिक्कत इसमें, हाँ जी, जो मिल जाए वो किस नाम से, फोरफिटेड, और जो ना मिले वो कॉल सिनेरियर, ठीक है। चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अब आगे क्या लिखा है बच्चों, 10 जून को, चलिए डेट डालिए यहां पे, 10 जून क्या हुआ, 10 जून को बता सकता है कोई मुझे, 10 जून को हमने 1800 शेयर, दी शेयर वर रीइशू 6 पर शेयर। यहां पेडअप कहां है, जब पेडअप गिवन ना हो तो फुल्ली मान लेते हैं। फुल्ली मतलब मैंने अभी बताया था ना बच्चे, एंट्री क्या होती है बोलने जरा इशू की, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ बाद में देखेंगे नुकसान फायदा हुआ, नुकसान आएगा डेबिट में शेयर फॉरफिचर, फायदा होता तो एसपीआर आता है। मैंने यहां क्या सिखाया था अभी कुछ देर पहले, क्या आता है यहाँ पे, फुल्ली हो तो पूरा, यहाँ पे फुल्ली ना लिखा ना कुछ लिखा तो क्या मानेंगे, फुल्ली मान लेंगे। फुल्ली फेस वैल्यू कितनी है हमारी, क्या हम 2000 शेयर इशू कर रहे हैं, कितने, छीने 2000 पर इशू कितने कर रहे हैं 1800, और फुल्ली पेडअप नहीं लिखवाना तो मान लेते हो फुल्ली पेडअप, जो कुछ ना गिवाना हो पेडअप के बारे में, पेडअप ना लिखा हो तो फुल्ली पेडअप मान लेते हैं। कितना फेस वैल्यू है, तो 18,000 की चीज हम बेच रहे हैं, कितने में बच्चों, इसमें लिखा हुआ है देखो, लिखा 6 पर शेयर, कितने बेचा 6 में, तो 1800 इंटू 6, 18×5 = 108, मतलब 10,800। नुकसान हो गया ना, अच्छा नुकसान हुआ फायदा हुआ, नुकसान हुआ फायदा हुआ, किस नाम से आता है नुकसान देखना, शेयर फोरफिचर के नाम से आता है। कितना 7,200, 7,000। अब बच्चों एक
अच्छे से बताता हूं आपको चीज। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक बात बताई थी कि हमें ऊपर के फायदे से नीचे का नुकसान माइनस करना है। सामने देखो, हुआ नहीं? अभी तक हुआ नहीं ईशांत? हुआ नहीं? मैंने अभी ऊपर एक चीज सिखाई थी कि लास्ट एंट्री कैसे करते हैं, ऊपर के फायदे से नीचे का नुकसान माइनस करते हैं और कहां भेज देते हैं। जैसे उसमें ऊपर फायदा कितना 2000 का हुआ था शेयर प्रोविजन, यहाँ कितना नुकसान हुआ है 1000, तो कितना बचा 1000, कहां भेज दिया हमने कैपिटल रिजर्व में। क्या एंट्री होती है पढ़ना जरा एक बार। ऐसे यहां भी होने वाला है, ऐसे यहां होने वाला है। देखो मैं एंट्री कर देता हूं और आपसे अमाउंट पूछूंगा। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्या मुझे कोई अमाउंट बताएगा? क्या कोई मुझे अमाउंट बताएगा? बिल्कुल गलत जवाब। अब देखो सुनो, आपने सही जवाब दिया पर कैसे? जो मैंने सिखाया, जो सिखाया उसी हिसाब से जवाब दिया आपने। आप गलत नहीं है, लेकिन यहां आंसर गलत है। आप अपने हिसाब से ठीक हो क्योंकि मैंने सिखाया वही है, लेकिन यहां गलत क्यों हो गए आप बताता हूं। बच्चों, क्या हमने जितने छीने थे उतने ही इशू करे? हमने मालिकों से 2000 शेयर छीन के अपने ड्रॉ में रखे थे, उसमें से डॉक्यूमेंट निकाले सिर्फ 1800 शेयर वाले और भेज दिए। क्या यहाँ पे रीइशू ऑफिशियल शेयर और रजिस्टर्ड शेयर सेम है? तो ऐसे टाइम पे ऊपर से प्रॉफिट से नीचे नुकसान को माइनस नहीं करना। क्या करना है फिर? बहुत सिंपल तरीका बताता हूं, देखो बहुत सिंपल। अगर आपको ये वैल्यू पता है और आपको ये पता है कि कितने फायदा कितना हुआ था और कैसे हुआ था 2000 इंटू 7.5 से, इस बार 2000 शेयर नहीं है ना, तो आपको यहां पर 1800 से मल्टीप्लाई करनी है और लिखना नहीं है, सिर्फ रफ में लिखना है। ठीक है? जहां आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे 2000 से, वहां किससे करोगे 1800 से। और वहां लिखना नहीं है, कहां लिखना है? रफ में लिखना है। 1800 इंटू 7.5 कितना होता है 13500, और कहां लिखना है चीजें? रफ में लिखना है। कितना हुआ? अब सुनो, इसे देखो किस नजर से दिख क्या रहा है 15000, पर देखो किस नजर से 13500 से। लिखा क्या है 15000, पर देखो किस नजर से। अब 13500 प्रॉफिट है ऊपर, हाँ है ना? समझ में आया? ऊपर प्रॉफिट 15 है 13500 है 13500। लिखा क्या 15000 क्योंकि वो किसके साथ था। लेकिन हमें कितने, हमें जितने शेयर हम इशू करते हैं हम उतने शेयर का प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट अब 13500 हो चुका है। अब 13500 से कितना नुकसान हुआ था 1800 शेयर पे 13500 प्रॉफिट। मैं लिख देता हूं यहां पे साइड में कहीं पे, 1800 शेयर पे कितना प्रॉफिट 13500, और 1800 शेयर पे लॉस कितना हुआ 7200, बचे कितने? देखो आंसर। अब आंसर आया ना 6300। क्लियर हो गया? पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन फर्क था ना, पिछले क्वेश्चन जितने थे उतने इशू करे, इसलिए डायरेक्ट प्लस माइनस कर दिया। पर ऐसा देखो एग्जाम में ऐसे ही आएगा, बोर्ड एग्जाम में आपके ऐसे ही आएगा, क्योंकि जितने छीनते हैं हर बार उतने इशू एकदम से नहीं होते, इसलिए आप ऊपर का प्रॉफिट। अच्छा बात बताओ बच्चे, अगर मेरे पास ये 7.5 ही ना होता, मान लो नहीं होता, तो कैसे करते? तो आपको सिखाया था अप्लाइड अलॉटेड वाला कॉन्सेप्ट। देखो ऐसे निकालते हैं, देखो ऐसे 2000 शेयर पे कितना फायदा दिखा था हमारा, कितना था ऊपर 7500, 15 था, सॉरी 15। 2000 शेयर पे कितना फायदा हुआ था और हमें कितने पे निकालना है 1800 पे निकालना है कितना फायदा। तो कैसे निकालेंगे? ये 15000 ऊपर, ये 2000 नीचे, और इंटू ये कहां सिखाया था मैंने? अप्लाइड अलॉटेड में सिखाया था। तो अभी भी कितना आएगा 13000। तो अच्छा, तो या तो आप ऐसे निकाल सकते हो या तो कैसे निकाल सकते हो डायरेक्ट, जब आपके पास क्या गिवन हो इसकी वैल्यू गिवन हो। आसान क्या है, लेकिन हर बार नहीं गिवन होगा, और आप तभी कर पाओगे जब आपने इस समय इधर लिखा होगा, और आप इधर नहीं लिखोगे तो फिर वहां जाओगे, थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट रहेगा और फिर फंसोगे। 10 मिनट वाला क्वेश्चन 15 मिनट लगाओगे। इसलिए जल्दी करने स्मार्ट तरीके से करने का तरीका क्या है, यहीं पे लिखते चलो। अब हमने यहीं पे लिख दिया था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कितने 1875, 7.5 से कितना आया था 13500, माइनस किया आपने 200 से, और बचा कितना? जब जब रेशियो की एंट्री होगी तब तब कैपिटल रिजर्व की एंट्री भी होगी। ठीक है? ये और नंबर दे देगा वो। हाँ, मैं आपको ना प्रॉपरली कॉपी दिखाऊंगा लास्ट में, जब नवंबर से हम पहले
एक हर सीबीएसई लॉन्च करता है टॉपर्स की कॉपी, उसमें भी लिखा होता है सब ऐसे मल्टीप्लाई इम्प्लाई से, ताकि हम अपने एग्जामिनर को बता सके कि ये अमाउंट कैसे निकल के आ रही है, वहां आपकी प्रेजेंटेशन बढ़ जाती है। चलिए बच्चों 70 क्वेश्चन, नहीं 68, सॉरी 68 नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे इसको।